हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज़, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विजेज़ अपने टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस के ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तक हम 35 क्विजेज़ वहां पर कंडक्ट करवा चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम क्विजेज़ को अटेंड नहीं किया है तो विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को और अटेंड करिए सभी क्विजेज़ को और कंप्लीट करिए टॉपर्स के साथ। गाइज, वहाँ पर नियर अबाउट 3000 स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के आज की वीडियो पे मूव करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सब यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है गाइज, वो है डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन कंप्यूटर मेमोरी एंड द क्विज नंबर 32 ऑफ अवर टेलीग्राम चैनल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैशे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ दे आर। तो गाइज, आपको यहाँ पर बताना है कि कैशे और मेन मेमोरी जो है वो अपने कंटेंट को होल्ड करके नहीं रख सकती अगर उनकी पावर सप्लाई जो है वो ऑफ कर दी जाए। आपको बताना है ये दोनों किस तरह की मेमोरी हैं। डायनेमिक मेमोरी है, स्टैटिक है, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है या फिर फॉल्टी है। तो गाइज़, ये सभी प्रकार की जो मेमोरीज़ यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं ये सभी मैंने आपको अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबका जो राइट आंसर होगा वो होगा वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अपना कंटेंट जो है वो होल्ड करके नहीं रख सकती अगर उसकी पावर सप्लाई को हम ऑफ कर दें। वेयरएज जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है वो अपने कंटेंट को होल्ड करके रखती है इवन इट्स पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ। यानी कि अगर हम उसकी पावर सप्लाई को ऑफ भी कर दें तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होती है उसका कंटेंट जो है वो लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा जानकारी में पढ़ने के लिए मेमोरी के जो हमने टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उनको विजिट करिए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। डैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परेरली स्टोर्ड while it is being assessed or worked on by the processor। तो गाइज, आपको यहाँ पर बतानी है वो मेमोरी कंप्यूटर की जहाँ पर इंफॉर्मेशन को टेम्परेरली स्टोर किया जाता है, जहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को असेस किया जाता है और उसके ऊपर काम किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा। वो मेमोरी आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं लॉजिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर कैचे मेमोरी। तो गाइज, याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आप सबका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी इन ए कंप्यूटर वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परेरली स्टोर्ड व्हाइल इट इज बीइंग असेस्ड और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर। ठीक है, उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एज इट्स नेम सुजेस्ट रैंडम एक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। वाई रैम इज सो कॉल्ड, कि रैम को हम रैम क्यों कहते हैं या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी हम इसे क्यों कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं या फिर रीजंस आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। आप में इनमें से सही रीज़न जो है वो चूज़ करना है। बिकॉज इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी, बिकॉज इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी, बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी लोकेशन ऑफ चिप, या फिर बिकॉज इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो गाइज बताइए यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मार्क करिए अपना राइट आंसर गाइज। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आप सबका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रैम इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा, क्योंकि इसे हम डायरेक्टली स्टोर करने के लिए या फिर डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। क्लियर है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। Storage that retains its data after the power is turned off is referred to as। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि वो स्टोरेज जो अपने डाटा को रिटेन करके रखती है इवन इट्स पावर इज टर्न्ड ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं, कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश देन स्टैटिक रैम। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज़ करना है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िए और राइट आंसर यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो राइट फिल करिए कि डायनामिक रैम जो है वो कंज्यूम करती है ज़्यादा पावर या लेस पावर एंड फास्टर या फिर स्लोअर देन स्टैटिक रैम। चूज़ करिए राइट आंसर गाइज।
आप सबको हमने जो मेमोरी का हमारा टॉपिक था वहाँ पर हमने डिटेल में बताया था कि जो डायनामिक रैम होती है गाइज वो लेस पावर कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक रैम एंड स्लोअर देन स्टैटिक रैम। जो डायनामिक रैम होती है आप सब जानते हैं उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए जो है वो स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक रैम, क्योंकि स्टैटिक रैम को हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा गाइस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप सबका ठीक होना चाहिए। द प्राइमरी डिवाइस, वो प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। आपको यहाँ पर बताना है वो प्राइमरी डिवाइस जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं टीवी यानी कि टेलीविज़न, स्टोर हाउस, डेस्क या फिर हार्ड ड्राइव। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, आप सबका जो है ये क्वेश्चन राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव इज द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। तो गाइज आपको यहाँ पर बताना है कि जो जीबी हम कहते हैं गीगाबाइट वो किसे रेफर करती है। 1024 बाइट्स को, 1024 किलोबाइट्स को, 1024 मेगाबाइट्स को या फिर 1024 गीगाबाइट्स को। तो गाइज याद रखिएगा हमेशा जो जीबी होती है वो होती है किसके बराबर, 1024 MB। ठीक है, याद रखोगे गाइज। और अगर आपको यहाँ पर मेगाबाइट पूछा जाता तो वो किसके बराबर होती, 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना गाइस। इसके जो ब्रेकअप है हमने आपको वहाँ पर बताया हुआ है अपने लेक्चर्स में, हमारे लेक्चर्स देखिए, उसके बाद क्विज़ेस को अटेंड करिए, आपको ज़्यादा फायदा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड। एक बाइट जो होती है वो रिप्रेजेंट कर सकती है कोई भी नंबर जो कि किसके बीच में लाई करता है, 0 एंड 1, 0 एंड 255, 0 एंड 256, 0 एंड 1024 या फिर 0 एंड 1025। बताइए गाइज कि अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड, बताइए किसके कितने तक के जो नंबर हैं वो एक बाइट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है गाइज। तो वो कर सकता है 0 to 255। ठीक है, 0 से लेकर 255 नंबर जो है वो आपके बाइट, एक बाइट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं गाइस, बताइए, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मैनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। कि एक बाइट जो है जो कि कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, 0 to 255, उसके अंदर बेसिकली बिट्स कितने होते हैं वो आपको पूछा गया है यहाँ पर। तो वो होते हैं 8 बिट्स। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पर मैं एक बार आपको डाउट क्लियर करता हूँ आपका। ठीक है, 8 बिट्स जो हैं गाइस वो कंस्टिट्यूट करती हैं 1 बाइट को, और एक बाइट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। अब कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपने पूरी सीरीज इस तरह से याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा हाउ मैनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, देयर आर 8 बिट्स। ठीक है, तो ऊपर हमने पढ़ा कि जो ए बाइट है वो एक बाइट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है 0 से लेकर 255 तक के जो भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.45 MB या फिर 1.44 MB। तो गाइज हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है आप सभी ने। हर 1 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी जितनी कैपेसिटी है वो आपने याद रखनी है। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा गया है 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो वो है आपकी 1.44 MB। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ टर्म बिट इज़ ए शॉर्ट फॉर। बिट हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो 8 बिट्स है वो कंस्टिट्यूट करती हैं एक बाइट, लेकिन बिट किसकी शॉर्ट फॉर्म है, बिट हम किसे शॉर्ट में बोलते हैं, मेगाबाइट को हम बिट बोलते हैं, बाइनरी डिजिट को हम शॉर्ट में बिट, बाइनरी लैंग्वेज को हम शॉर्ट में बिट बोलते हैं, बाइनरी डिजिट को हम शॉर्ट में बिट बोलते हैं, या फिर बाइनरी नंबर्स को हम शॉर्ट में बिट बोलते हैं। बताइए किसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई है बिट। आप सबको पता होना चाहिए गाइज, ये हम वेरी बेसिक क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। तो बाइनरी डिजिट का जो शॉर्ट नेम है वो है बिट। ठीक है, यानी कि द टर्म बिट इज़ ए शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। FDD स्टैंड्स फॉर। FDD किसके लिए स्टैंड करता है, ऑप्शन है आपके पास, फ्लॉपी ड्राइव डायरेक्टर, फ्लॉपी ड्राइव डीमॉड्यूलेटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डीमॉड्यूलेटर डिस्क।
बताइए FDD जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है गाइस? तो वो करता है स्टैंड फॉर द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्लियर है गाइस? तो ये थे हमारे टेलीग्राम क्विज नंबर 32 के कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर क्वेश्चंस। कंप्यूटर मेमोरी के अभी आपको 2 से 3 जो है क्विजेज और भी देखने को मिलेंगे। हम हर एक जो हमारा टॉपिक है गाइस उसके ऊपर 4 से 5 क्विजेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब थॉरोली हम कवर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को विजिट करिए। आपको फ़ायदा लगेगा तो आप ज्वाइन करना, नहीं तो आप उसे लेफ़्ट कर देना। 1-2 दिन ज्वाइन करके देखिए, अगर आपको फ़ायदा लगे तो ही वहाँ पर जुड़े रहिएगा, नहीं तो आप उसे लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जुड़िए ज़रूर MK क्लासेस से और डेली क्विजेज़ को अटेंड करिए और टॉपर्स के साथ कम्पीट करिए गाइस। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम क्विजेज़ में टॉपर से कम्पीट करके अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियस है आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करोगे गाइस। ठीक है ना? और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे आपको। जो भी हमने अभी तक आपको क्विजेज़ प्रोवाइड किए हैं उनकी PDF जो है हम इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है, आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस के ऊपर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपकी जो हमारे साथ तैयारी है रेगुलर बेसिस पर वो बनी रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।